हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलमासाटी व्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम। आज इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी शहनशाह वीटी सीएसटी हज़रत सैयद बिस्मिल्लाह शाह बाबा कादरी रदी अल्लाह इनकी दरगाह, जो कि है और सीएसटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे। ये जो मज़ार है ये बिल्कुल सीएसटी रेलवे स्टेशन में ही है, स्टेशन के एकदम करीब है और ट्रैक नंबर 15 पे है। इनका जो सालाना उर्स होता है वो अभी चल रहा है और 299 उर्स मुबारक, उर्स ए कादरी। सो वही मैंने वीडियो बनाई है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, हमारे दादा दादी मम्मी पापा जो भी हमारे बुज़ुर्ग हैं और जो भी इस दरगाह पर जैसे कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलाका सीएसटी ही है, वीटी मुंबई। हम बचपन से ही मज़ार पे आते आते और अभी भी जाते हैं, आज भी जाते हैं और इंशाल्लाह जाते ही रहेंगे। और उर्स के लिए इस तरह से यहाँ पर दरगाह को सजाया गया है। देखिए इस तरह से लाइटिंग लगाई गई है। और उर्स जो था वो 22 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक था। ये जो है ये 27 जनवरी जिस दिन संदल शरीफ था दरगाह का, उस दिन का है। मैंने बाहर से इसलिए लिया क्योंकि 26 जनवरी रिपब्लिक डे के मौके पर ये जो महानगर पालिका बीएमसी मुंबई हेड क्वार्टर्स की बिल्डिंग है, बिल्कुल सीएसटी रेलवे स्टेशन के सामने, इसे इस तरह से तिरंगे रंग में और सजाया गया है। ये देखिए इस तरह से लाइट रोशन की हुई है हमारे देश के तिरंगे के साथ में। ये देखिएगा इस तरह से यहाँ पर कितना प्यारा लग रहा है ये पीएमसी हेड क्वार्टर्स। और यहाँ पर इसके सामने है बिल्कुल, ये देखिएगा ये है सीएसटी रेलवे स्टेशन बिल्डिंग। रिपब्लिक डे के मौके पर ये देखा इस तरह से कितना खूबसूरत लग रहा है रेलवे स्टेशन, हमारे तिरंगे के रंग में इसे रंगा गया है। और दरगाह जो है वो स्टेशन में 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर है। फ्रेंड्स, देखिए मैं आई हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनल। ये देखिएगा। एक्चुअली बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही थी। एक तो मैं कितनी टाइम के बाद मुंबई में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रही थी एंड हमारे बाबा का उर्स भी था, तो बस बहुत ही एक्साइटमेंट बन रही थी मेरी। और ये देखिएगा ये है रेलवे स्टेशन लोकल लाइन, जो लोकल ट्रेन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जाती है। ये भी हार्बर एंड सेंट्रल रेलवे में डिवाइड हो चुकी है। हमको मज़ार पे जाने के लिए हमको जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जाती है, जैसे कि एक्सप्रेस है, शटर है, जो आउट ऑफ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेन जाती है वहाँ पर जाना है। वहाँ के प्लेटफॉर्म नंबर 15 पूछना है आपको। 15 नंबर प्लेटफॉर्म आप देखिएगा इस तरह से, यहाँ पर ये लाइन सिर्फ 13, 14 एंड 15। 15 के बाजू में एक डिवाइडर, एक कट है, जैसे राइट में आपको जाना है वहीं पर है पार्सल ऑफिस के बाजू में हज़रत सैयद बिस्मिल्लाह शाह बाबा की दरगाह। तो ये देखेगा ये जो आगे है, ये जो बोर्ड बड़ा लिखा हुआ है उसके बाजू में ही गेट है। और ये देखिए यहाँ पर कवाली चल रही है उर्स के मौके पर। और 26 और 27 जनवरी में गुस्ल और संदल था, इसलिए तिरंगा लगाया उन्होंने, कितना अच्छा बैकग्राउंड। और ये पार्सल ऑफिस की ये दूसरी गली है। दरगाह के दो गेट है, एक जो गुम्मद के साइड वाला गेट है और सेकंड है दरगाह से मस्जिद भी अटैच्ड है। ये देखिएगा ये जो खूबसूरत सी आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही मस्जिद की, दरगाह और मस्जिद जो साथ में है, ये पहले इस तरह से नहीं थी, सिर्फ एक हार्डली एक फ्लोर की थी। और यहाँ पे अभी अभी कुछ साल पहले एक इंसान ने, एक ऐसे अल्लाह के बंदे ने, जो उन्होंने बनाई अपने पैसे लगा करके। और देखिएगा कितनी प्यारी इन्होंने बनाई। अभी कितना कंफर्ट लेवल मिल रहा है सभी को, इतने अच्छे से इबादत कर रहे, एयर कंडीशनर लगवाया है। बस अल्लाह उनको कितनी, कितने लोगों की, नमाजियों की, जो भी लोग आते हैं उनकी उनको दुआ मिलती है। और ये जो है ये फुट ओवर ब्रिज है, ये ब्रिटिश के टाइम का ही फुट ओवर ब्रिज है। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि ये जो मज़ार है 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है। सो जिस वक्त ये रेलवे स्टेशन बन रहा था, ये उस वक्त का ही बनाया हुआ है, ये इन्होंने नहीं हटाया, जो जैसा था पहले वैसा ही रखा हुआ है। ये जो फुट ओवर ब्रिज है, एक जो दूसरी बाजू में जो गली है एडजेसेंट,
वहाँ से जाता है और ये जो सीढ़ियाँ अंदर मज़ार पे उतरते हैं। ये संदल के वक्त इस तरह से यहाँ पर ये रौनकें लगती है, इस तरह से ये देखिएगा संदल आ रहा है। और दरगाह की हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि जब यहाँ पे ये सीएसटी रेलवे स्टेशन बन रहा था, उस टाइम पे जब ये ट्रैक यहाँ पर पहले जो जिस तरह से इनका जो नक्शा बनाया गया था कि इनको यहाँ पर सीएसटी रेलवे स्टेशन जो तो अब रखा हुआ है नाम, पहले विक्टोरिया टर्मिनस था। जब ये बन रहा था उस टाइम पे ये जो ट्रैक है, ये रेलवे स्टेशन वीटी लास्ट यहाँ पर इस एरिया में नहीं हो रहा था, फोर्ट एरिया में। वो ट्रैक को कुलाबा तक लेके जा रहे थे एज़ पर देयर प्लान। बट क्या हो रहा था, जैसे ये ट्रैक नंबर 15 जो यहाँ पर बाबा की जहाँ मज़ार है, वहाँ पर काम करते थे यहाँ पर जो वर्कर्स है, वो वर्कर्स जब भी ये ट्रैक को खोदते थे मतलब यहाँ पर, तो उनको मतलब ये साइड से ये जो साइड है जहाँ पर बाबा की मज़ार है, उस साइड पे वो ट्रैक पे उनको कुछ तो ऐसे कुछ ऐसे भंवरे या कुछ वो अंदर से उड़ के आते थे और उनको काटने लगते थे जो भी ट्रैक को खोदते थे। तो इस तरह से हुआ कि 3 दिन ऐसा हुआ वो, और पटरी बनाते थे, पटरी उखड़ जाती थी खुद ब खुद। तीसरे दिन 3 दिन के बाद चौथे दिन वो बाबा उनके सामने आ गए उनके ख्वाब में, जो यहाँ पर काम कर रहे थे जो इंजीनियर साहब थे, कि यहाँ पे इससे यहाँ पर आपको ट्रैक बनाने की परमिशन मैं नहीं दे दूँगा। तो बाबा जिस तरह से ये मैंने सुना है मैंने आपको वही बता रही हूँ। तो बाबा ने कहा कि नहीं, इसके आगे आपकी ट्रैक नहीं जाएगी, अगर आपको बनाना है स्टेशन तो आप यहीं पे बनाएंगे और यहाँ पर नहीं, इसके आगे ट्रैक लाइन नहीं जाएगी। तो बस आखिरकार उनको मानना ही पड़ा, क्योंकि पटरी जब भी वो बनाते पटरी उखड़ जाती, टूट जाती। तो उनको बस ये जो यहाँ पर मज़ार थी, वो मज़ार में से इनको बहुत ही ये सब चीज़ें देखने मिली। जो ब्रिटिश लोग उस वक्त वहाँ के लोग हिल गए। तब से ये यहाँ पर ही बनी, ये विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन यहाँ पर बना और उन्होंने यहाँ पर एक शेड जो था, शेड बिछा दिया इनकी जो मज़ार के ऊपर, और इनको अपनी जगह दी थी 15 नंबर प्लेटफॉर्म के बिल्कुल आगे। और इसके मैंने सुना है कि ये जो जो भी करस्पॉन्डेंस है जो यहाँ से लंदन गए उस टाइम पे लेटर्स के यहाँ पर मुश्किल हो रहा है, यहाँ पर एक यहाँ कुछ तो सुपर पावर है, कुछ मज़ार है। सो ये थी हमारे बाबा की करामात, और ऐसी बहुत करामातें हैं। और ये आपको बता दूं कि यहाँ पे लोबान जो होता है वो 5 बजे होता है शाम के वक्त, असर के टाइम का। और शाम को मगरिब की अज़ान के बाद में नगारा होता है और उसके बाद में फिर से लोबान होता है। और हर महीने हैज़ पर दी उर्दू कैलेंडर 19 तारीख जो होती है, 19वीं शब मनाई जाती है बाबा की। तो आप ज़रूर आइएगा सीएसटी स्टेशन पे और ज़रूर ये दरगाह विज़िट करिए, बाबा की सलामी लीजिए। और बहुत सारी ऐसी करामातें आपको सुनने मिलेगी। यहाँ पर जो है ये कवाली चल रही, कवाली का प्रोग्राम चल रहा है। और आप देखिएगा आगे मैंने शेयर किया, अगर जो भी मैंने शेयर किया है, आई होप आपको पसंद आई मेरी वीडियो। और अगर कोई गलती हो गई होगी मुझसे कुछ कहने में तो माफ़ी चाहती हूँ। मैं ये इतना कहूँगी कि आप ज़रूर आइएगा। ये हमारे बाबा है, हमारे शहंशाह ऑफ सीएसटी स्टेशन। सो ज़रूर ज़ियारत करिए, बिल्कुल आपको बहुत ही सुकून मिलेगा ज़ियारत करके। और बस ये कहूँ तो मेरे साथ भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि ऐसे मौका हुआ है, ऐसी मैंने करामात देखी है कि मुझे बहुत फैज़ मिला है यहाँ पर आकर। बचपन से आती हूँ, आज तक मैं आती हूँ और इंशाल्लाह मैं आती रहूँगी। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैं मुंबई में नहीं थी, मैं 5 महीने से सऊदी अरेबिया में थी, रियाद में थी। पर मुझे पता है कि जनवरी में इनका उर्स है। बस वो उर्स के लिए मुझे इतनी बेचैनी हो रही थी कि मुझे इनका उर्स अटेंड करना है, कैसे भी करके मुझे बाबा उर्स के वक्त अटेंड करना है। तो बस मैं आ गई वहाँ से। यही होता है, जो अल्लाह के वली होते हैं, वली के दर पे अगर हम
वहाँ पर जाए और बस एक अटैचमेंट इस तरह से हो जाती है ना कि हमें क्या करो, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप जब तक ज़ियारत ना करो, आप जब तक आप उर्स के मौका या ऐसे भी आप आए, आप ज़ियारत ना करें तो बेचैनी सी होती है। वही मेरे साथ में होता है। और मेरा ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ में, मेरे कानों में, मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, ये जो मेरे पे बीता हुआ है, मे बी इससे आपको कुछ इनकी करामात पता होगी चलेगी। मेरी ज़ुबानी में मुझे कानों में इन्फेक्शन हो गया था, मेरे कान के पर्दों में मुझे इतना पस हो गया था कि मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था। मैं बिल्कुल बिल्कुल एकदम डेफ की तरह हो गई थी। 1 महीना मैंने बहुत ही ट्रीटमेंट की डॉक्टर्स की, 1 मंथ स्पेशलिस्ट ईएनटी हॉस्पिटल भी गई, पर कैसा हुआ, कुछ भी रिज़ल्ट नहीं था, कुछ नहीं। आई डोंट नो, आज के ज़माने में इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है, बट स्टिल इफ़ मैं ये कह रही हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल सा एक्सपीरियंस है। कानों में मुझे इन्फेक्शन था, कानों से मेरे पस और खून बहता था, मुझे सुनाई नहीं देता था। 1 महीना दवाई खाई, गोली खाई। बस एक शाम इस तरह से हुई कि, और मुझे रास्ते में भी मैं अकेले ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं एक यंग एज में इस तरह से पता नहीं क्या हो गया था। मैं असर के टाइम पर बस दरगाह पहुंची कि मुझे ऐसे ही पहुंच गई दरगाह पर कि बस मुझे क्या करना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उस टाइम पे दरगाह पे 5 बजे जो लोबान था वो लोबान हो रहा था, और यहाँ के मुजावर मुझे देखे, मुझे कहा क्या, और मैंने कहा कान में एक इन्फेक्शन है, सुनाई नहीं दे रहा मुझे, मैं बात नहीं कर सक रही थी। उन्होंने मेरे कानों में लोबान, उन्होंने ऐसे लोबान का धुआं दिया कि अच्छा हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, आप परेशान ना हो। वो जो धुआं दिया था, वो धुएं से मैं कह रही हूँ ना, जो मैंने फ़ील किया था, ऐसा अच्छा लग रहा था मेरे कानों में, इससे दर्द भी मेरा कम हो गया, और धीरे धीरे करके जो कान में जो पस था, इन्फेक्शन था ना, वो भी सूखने लगा, और मैं हर दिन जाने लगी, लोबान लेने लगी। रोज़ मैं जब भी मुझे देखते मेरे कानों में लोबान देते, असर का लोबान। यकीन करिएगा, मैं उसके बाद डॉक्टर के पास नहीं गई थी 1 वीक, क्योंकि मेरा वीकली चेकअप, बस अगले ही वीक मैं जब गई, मैडम ने कहा कि आपने क्या किया, आपके कानों का इन्फेक्शन, आपने दवाई खाई तो ठीक हो गया। तो मैंने कहा दवाई तो शायद मैंने पूरी कंप्लीट कोर्स नहीं की यहाँ पर। मुझे इतना है कि मैं मज़ार पे यहाँ पर आती थी, मैंने जो भी ये लोबान था, ये लोबान से मुझे शिफ़ा मिली है, बस अल्लाह के वली की दुआओं का असर है। इन्होंने दुआ की मेरे लिए, मेरी परेशानी दूर हुई, तो इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि ये मेरी जो करामत मैंने एक्सपीरियंस की, आज के एडवांस ज़माने में अगर कोई सुनता है तो उनको ताज्जुब होता होगा, बहुत लोग यकीन नहीं करेंगे मेरी बात को। बट सी आई एम ऑल्सो एन एजुकेटेड, आई एम ऑल्सो लॉ ग्रेजुएट, बट स्टिल होती है करामातें। ऐसी मज़ार पे हम जाना है, हमको एक यकीन के साथ जाना है, हमको दुआ बेशक अल्लाह से मांगना है, पर इनका वसीला है, बस हमारी परेशानी दूर हुई। और सच बोलो ना, आप ज़रूर आइएगा, आप ज़रूर आइएगा, अगर आपको कोई भी तकलीफ़ है, परेशानी है, आप एक बार आएंगे ना, आपको सुकून मिलेगा, और इंशाअल्लाह बस अल्लाह आपकी हर परेशानी दूर करे। मैं सभी के लिए दुआ करती हूँ। और ये बाबा से और इस मज़ार से मेरी बहुत ही गहरी सी अटैचमेंट है। मैं मैं हमेशा जाती हूँ, मैं विज़िट करती हूँ दरगाह पर, और कहीं भी रहती हूँ, दूर भी रहती हूँ, मैं ज़रूर ज़ियारत करती हूँ। ऑनलाइन मेरी बहन मुझे वीडियो कॉल पे दिखाती है, या तो मैं मोबाइल पे अपने फ़ोन में देखती हूँ मेरी बातें। आई होप मेरा व्लॉग आपको पसंद आया, तो ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बस मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर करे, सबको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती अता करे, आमीन। अल्लाह। जो ख्वाजा वाले हैं वही बोले, बाकी चुप रहे। ख्वाजा तेरी बस्ती में रहमत बरसती। काले साहब ये 4 विषय सुना, हमारी सवाब भी हमारे आजम साहब, नशरे साहब, तमाम आशिका ने ख्वाजा।
आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।